भक्त बंधुओं, शायद आप भी आज इस कथा को अंत तक नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर लोगों को कथा सुनने का धैर्य नहीं होता। मन कहीं और भटकता है, ध्यान सांसारिक कामों में उलझा रहता है और भक्ति के लिए समय निकालना सबसे कठिन हो गया है। लेकिन भक्त बंधुओं, जो व्यक्ति आज इस कथा को पूरे मन, पूरे ध्यान और पूरी श्रद्धा से अंत तक सुन लेगा, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा अवश्य बरसेगी। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो भक्त किसी पवित्र कथा को बीच में छोड़ देता है, वो अनजाने में अपने जीवन का सबसे बड़ा पुण्य खो देता है। और जो भक्त कथा को अंत तक सुनता है, उसके घर में सुख, शांति और संरक्षण स्वतः आने लगता है। भक्त बंधुओं, कथा केवल सुनने की वस्ती नहीं होती। कथा वो पुण्य है जो बिना धन के कमाया जाता है। ये ऐसा पुण्य है जो आपके परिवार की रक्षा करता है, आपकी संतान के कष्ट हर लेता है और आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाता है। इसीलिए भक्त बंधुओं, इस पावन कथा को शुरू करने से पहले आप कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। ये केवल एक शब्द नहीं है, ये नाम जप का आरंभ है। और जब नाम जप के साथ कथा सुनी जाती है तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। तो भक्त बंधुओं, यदि आप अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के मंगल के लिए और अपने जीवन में भगवान शिव की कृपा चाहते हैं, तो आज इस कथा को एक परीक्षा की तरह नहीं, एक आशीर्वाद की तरह अंत तक सुनिए। आइए भक्त बंधुओं, अब इस पावन शिव कथा का शुभारंभ करते हैं। ध्यान से सुनिए और मन ही मन महादेव का नाम जपते रहिए। एक छोटा सा कस्बा था जहां चारों ओर हरियाली थी और लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे। इसी कस्बे में आसू नाम का एक व्यक्ति रहता था। आसू का रहन सहन और उसका व्यक्तित्व कस्बे के अन्य लोगों से बिल्कुल अलग दिखता था। वो खुद को बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति मानता था। हर सोमवार के दिन आसू का नियम पत्थर की लकीर जैसा था। वो सुबह बहुत जल्दी उठता, ठंडे जल से स्नान करता और बिल्कुल सफेद साफ सुथरे कपड़े पहनता। उसके माथे पर भस्म की 3 लंबी रेखाएं होती थीं, जिन्हें वो बड़े गर्व से आईने में देखकर ठीक करता था। आंसू जब घर से निकलता तो उसके हाथ में तांबे का एक बड़ा लोटा होता, जिसमें जल, कच्चा दूध और कुछ बेल पत्र होते थे। वो रास्ते भर ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ता हुआ शिव मंदिर जाता। कस्बे के लोग उसे देखकर रास्ता छोड़ देते और कई लोग उसे पंडित जी या भक्त जी कहकर प्रणाम भी करते। आंसू को यह सम्मान बहुत पसंद था। वो चाहता था कि पूरी दुनिया उसे सबसे बड़ा शिव भक्त माने। मंदिर पहुंचकर वो सबसे पहले मंदिर की बड़ी घंटी को पूरी ताकत से बजाता। घंटी की आवाज इतनी तेज होती कि आसपास के पक्षी उड़ जाते, पर आंसू को लगता कि उसकी आवाज सीधे स्वर्ग तक पहुंच रही है। मंदिर के भीतर वो शिवलिंग के सामने बैठता और घंटों पूजा करता। वो तरह तरह के महंगे फूल चढ़ाता, सबसे महंगी धूप जलाता और आंखें बंद करके बैठ जाता। लेकिन उस समय आंसू के मन के भीतर क्या चलता था, ये केवल वही जानता था। उसकी आंखें बंद होती थीं, पर उसका मन भगवान के ध्यान में नहीं, बल्कि अपने पड़ोसी रघुनाथ के बारे में सोचता रहता था। आंसू और रघुनाथ के बीच एक पुरानी दुश्मनी थी। वो दुश्मनी जमीन के एक छोटे से टुकड़े को लेकर शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वो आंसू के खून में मिल गई थी। जब आंसू मंदिर में बैठा होता तो उसके मन में प्रार्थना कम और शिकायतें ज्यादा होती थीं। वो मन ही मन कहता, हे भगवान, उस रघुनाथ को देखो, उसने मेरे साथ बुरा किया है। उसे ऐसी सजा दो कि वो फिर कभी सिर न उठा सके। मुझे अमीर बना दो और उसे सड़क पर ले आओ। आंसू को लगता था कि चूंकि वो इतनी मेहनत से पूजा कर रहा है, इसलिए भगवान को उसकी हर बात माननी ही चाहिए। उसके लिए भक्ति एक तरह का सौदा थी। वो भगवान को जल और दूध चढ़ाता था और बदले में रघुनाथ की बर्बादी मांगता था। आंसू के घर में उसकी पत्नी कविता रहती थी। कविता का स्वभाव आंसू से बिल्कुल अलग था। वो बहुत ही सरल महिला थी। वो भी भगवान शिव को मानती थी, पर वो मंदिर जाकर दिखावा नहीं करती थी। वो घर के कोने में एक छोटा सा दिया जलाती और चुपचाप भगवान का नाम लेती। उसे आंसू का ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो देखती थी कि मंदिर से लौटने के बाद आंसू का गुस्सा और बढ़ जाता था। वो छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगता और हमेशा रघुनाथ का बुरा करने की बातें सोचता रहता।
एक दिन की बात है, आंसू मंदिर से लौटा और बहुत गुस्से में था। उसने लोटा जोर से रसोई के चबूतरे पर रखा और बड़बड़ाने लगा। कविता ने उससे पूछा कि क्या हुआ। आंसू बोला, आज मैंने बाजार में रघुनाथ को देखा। वो एक नई गाड़ी खरीदने की बात कर रहा था। भगवान जाने उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। मैंने आज मंदिर में भगवान से कहा है कि या तो उसका सब कुछ छीन लो या फिर मुझे उससे 2 गुना दे दो। कविता चुप रही, क्योंकि वो जानती थी कि आंसू को समझाना बेकार है। आंसू का व्यापार ठीक ठाक चलता था। उसकी बाजार में एक बड़ी दुकान थी जहां वो अनाज और अन्य सामान बेचता था। वो अपने काम में भी बहुत सख्त था। वो अपने कर्मचारियों से भी बहुत बुरा व्यवहार करता था और हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझता था। उसे लगता था कि उसकी सफेद पोशाक और माथे की भस्म उसे हर पाप से बचा लेगी। वो कस्बे के अन्य लोगों के दुखों में कभी शामिल नहीं होता था, लेकिन अगर मंदिर में कोई बड़ा उत्सव होता तो वो सबसे ज्यादा दान देने की घोषणा करता ताकि लोग उसकी वाहवाही करें। आंसू की रातों की नींद उड़ गई थी। वो अक्सर रात को उठकर बैठ जाता और सोचता कि कैसे रघुनाथ को नीचा दिखाया जाए। उसने अपने वकीलों को सख्त निर्देश दे रखे थे कि जमीन का केस किसी भी कीमत पर जीतना है, चाहे उसके लिए कितने भी पैसे क्यों न खर्च करने पड़े। उसे जमीन के उस टुकड़े से उतना लगाव नहीं था जितना उसे रघुनाथ को हराने की जिद से था। उसकी पूरी जिंदगी अब उसी जिद के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। कस्बे के लोग आंसू की धार्मिकता से डरते थे, पर उसका सम्मान दिल से नहीं करते थे। लोग पीठ पीछे कहते थे कि आंसू केवल बाहर से भक्त है, अंदर से तो वो नफरत से भरा हुआ है। पर आंसू को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसे लगता था कि वो जो कर रहा है वही सही धर्म है। उसने मान लिया था कि भगवान शिव उसके साथ हैं और रघुनाथ के खिलाफ उसकी हर साजिश में उसकी मदद करेंगे। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में उसके साथ क्या होने वाला है। कविता अक्सर रात को चुपके से रोती थी। उसे डर लगता था कि आंसू की ये नफरत एक दिन घर में आग लगा देगी। उसने कई बार कोशिश की कि वो आंसू को थोड़ा शांत कर सके, पर आंसू उसे हमेशा ये कहकर चुप करा देता कि तुम औरत हो, तुम इन सब बातों को नहीं समझती। आंसू का अहंकार अब एक पहाड़ जैसा हो गया था, जिसके ऊपर वो खुद बैठा था और नीचे सबको कीड़े मकोड़ों की तरह देख रहा था। उसे लगा कि उसकी ये दिखावटी भक्ति ही उसकी सबसे बड़ी ढाल है, पर वो ये भूल गया था कि भगवान पत्थर की मूर्तियों में नहीं बल्कि साफ मन में बसते हैं। इस तरह आंसू के दिन बीत रहे थे। बाहर से सफेद कपड़े, माथे पर भस्म और हाथ में गंगा जल, लेकिन अंदर केवल रघुनाथ के लिए जहर। ये कहानी उस समय की है जब आंसू के अहंकार का घड़ा पूरी तरह भर चुका था और अब उसकी परीक्षा की घड़ी पास आ रही थी। वो अपनी हर प्रार्थना में विनाश मांग रहा था, पर वो नहीं जानता था कि जिसका विनाश वो मांग रहा है वही एक दिन उसकी रक्षा के लिए खड़ा होगा। अभी तो वो केवल अपने घमंड में डूबा हुआ था और अपनी हर सफलता को अपनी भक्ति का फल मान रहा था। आंसू और रघुनाथ के बीच की ये दुश्मनी कोई 2-4 दिन पुरानी नहीं थी, बल्कि ये सालों से एक जहरीली बेल की तरह बढ़ रही थी। कस्बे के पुराने लोग बताते थे कि एक समय था जब आंसू के पिता और रघुनाथ के पिता गहरे मित्र हुआ करते थे, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि वो दोस्ती अब कट्टर दुश्मनी में बदल चुकी थी। इस लड़ाई के केंद्र में था एक खाली पड़ा हुआ जमीन का टुकड़ा, जो दोनों के घरों के ठीक बीचों बीच स्थित था। वो जमीन देखने में बहुत छोटी थी, शायद उस पर एक छोटा कमरा ही बन सकता था, लेकिन उस पर अधिकार जमाना अब दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। आंसू का दावा था कि उसके दादाजी ने यह जमीन रघु